के बीना वो जवाबे मेरे भैया। तो एक नाग उठाए कहने लगा महाराज हम जाएंगे परीक्षित को डसने के लिए। तो वो नाग चला और इधर रानी नवलदे ने नादों में दूध भरवा दिया था। तो आज वो दूध को पी करके लौट आया। बासुक पूछने लगे क्यों परीक्षित को डसे आए? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि महाराज जिसका नमक खाया जाता है उसका नमक कभी हलाल नहीं किया जाता। बोले दोगला दो मुहिया तू दो मौका हो जा। तो वही नाग इस कलयुग में दो मोह की कुचलेड़ बना। आज तक्षक चला है परीक्षित को डसने के लिए और जाकर के एक बेरिया पे सुंदर बेर बन गया। और इधर राजा परीक्षित का माली चला है फूल तोड़ने के लिए। जब फूल तोड़ने के लिए चला है तो वह बेरिया से नाग जो बेर बन गया था सुंदर फूल बन करके छबरिया में आ गया। और छबरिया लेके माली जैसे पहुंचो महाराज परीक्षित को दिया है। तो महाराज परीक्षित ने जैसे उस फूल को उठाया, आ जाओ परीक्षित महाराज देख बार गई जाओ रे बाओ। आज फूल को हाथ में लिया है और फूल को हाथ में लेकर के जैसे ही फूल सूंगा तो बहू का सूंगो पीछे गिर जाओ। नाक तक फूल जाते जाते और आप पहुंचा काल महीपत का और तक्षक द्वारा देहांत हुआ। वहां पर सम्राट परीक्षित का महाराज परीक्षित को जब नाक में डस लिया तो नवलदे रो रही हैं। लेकिन हमारी नवलदे हंस रही नहीं। नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा कालू महीपत का। आप लोग क्यों खड़े हो? तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। इधर नवलदे गुरु धनवंतर के लिए पत्र लिखती हैं। तो गुरु धनवंतर 1400 शिष्यों को लेकर के जाते हैं। और इधर तक्षक ने देखा कि गुरु धनवंतर आ रहे हैं तो ये तक्षक चला और गुरुजी की और तक्षक की भेंट रास्ते में हो गई। बोले गुरुदेव कहां जा रहे हो? योगेश नगला गंगी ये हार पहना करके बेटा हमारा स्वागत सम्मान करे। योगेश बाबू बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करे। मेरे भैया इधर गुरु धनवंतर और तक्षक की जब भेंट हो गई बोले गुरुदेव कहां जा रहे हो? बोले हम तक्षक को वो परीक्षित को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं। बोले जिस नाग ने डसा है परीक्षित को वो ऐसा वैसा नाग नहीं है। बोले चाहे कैसा भी हो अगर हम पहुंच गए तो परीक्षित जरूर जिंदा हो जाएंगे। बोले तुम जिंदा करने के लिए जा रहे हो, हम डस के आए, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ यही हो जाए। तो एक बरगद के पेड़ पे फुसकार मारी तो वो बरगद का पेड़ जल करके राख हो गया। और गुरुजी ने जैसी निगाह डाली तो वो पेड़ हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि गुरुजी अगर पहुंच गए तो परीक्षित अवश्य जिंदा हो जाएंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ। उठे आओ परीक्षित महाराज, इधर आओ, ले
मेरे भैया इधर एक छड़ी बन गया ये तक्षक, और छड़ी पड़ी है। जब छड़ी पड़ी है तो गुरुजी ने सोटा समझ के बा उठाओ, गधा पे रखो, और सोटा से उस तक्षक ने गुरुजी को लो पीठ में खाया। गुरुजी कहने लगे शिष्यों अब हम नहीं बचेंगे। बोले क्या हुआ? बोले हमें तक्षक ने डस लिया, हम क्या करें? बोले अगर हमें जिंदा चाहते हो तो जमीन में बंद करो और 3 महीना तक हमारे ऊपर ढाक बजाओ। अब आज गुरुजी के ऊपर ढाक बज रही है। कैसे बज रही है? आरे खाए बाबा कारे ने, बादिना खाए बाबा कारे ने, बादिना दीजो मोए बोलन हो सुनाए। अरे दीजो बोल सुनाए कहाँ फन प्यारे मारो। अरे शिष्य रहे चिल्लाए गुरुजी मुखती तो उचारो। गुरुजी मेरे बोल सुनाइयो फन मारो, आज गुरुजी चेलन हो बताइयो। खाए बारे आज भक्तों ढाक बज रही है और उसी समय तक्षक फिर आ गया। क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी के ऊपर ढाक बजा रहे हैं। बोले पागल हो, गुरुजी मर गए, तुम क्यों मरे जाते हो? उन्हें निकालो। चेलाओं ने गुरुजी को बाहर निकाला, तक्षक वहां से चला गया। गुरुजी कहने लगे बेटा अब नहीं हम बच सकते, अगर आप हम जैसा बनना चाहते हो तो हमें काटो और रांध करके हमारे मांस को खा जाओ, तो हमारी हौल सौल शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। चेलाओं ने आज मांस को पकाया, तक्षक फिर आ गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी के मांस को पका रहे हैं। बोले मूर्खो, जिन गुरुजी की सेवा की जाती है उनके मांस को खा करके नरक में जाओगे, हड्डियां फेंको। तो एक चेला ने थोड़ा सा टेस्ट कर दिया, सारी हड्डियां फेंकवा दी समुद्र में। उतनी हमारे यहाँ थोड़ी सी विद्या रह गई और वो हड्डियां बंगाले में पहुंच गई। वहां एक सोना चंपल नाम की धोबी ने पहचान लिया है आमिष को, तो उस मांस को वो खाई गई तो वो जादूगरनी बन गई और तभी से बंगाले में जादू की भरमार हो गई। बोल गोविंद भगवान की। उसके बाद में आरती कराएंगे। अरे 7 दिना से तुम सबको मैंने दीनी कथा सुनाई और बहादुरगढ़ के सब लोगों ने तीनों है संग निभाई।